Greetings to everyone. This is your English teacher Ali Nasir Hussain, and today we are going to study the next remaining figures of speech. पिछले लेक्चर में मैंने आपको कुछ फिगर ऑफ स्पीच बताए थे और एक आपके सवाल के लिए भी मैंने छोड़ा था जो कमेंट्स में आप मुझे बताएंगे. तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग. And the very first one is hyperbole. It involves exaggeration for emphasis. कि हम किसी बात पे जोर देने के लिए, उस बात पे तनाव देने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं. जैसा कि I have repeated you a million times. दरअसल हमने कोई 10 लाख दफा बात हकीकत में नहीं दोहराई होती, लेकिन हम बात पे जोर देने के लिए, तनाव पैदा करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं. इस तरह के मैंने तो आपको 10 लाख दफा ये बात समझाई है, आपने 10 लाख दफा मैंने ये आपको बात बताई, लेकिन आप मेरी बात सुनते ही कहां हैं. तो ये हमारे पास हाइपरबोल. नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन. इट रिपीट्स द इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड्स इन अ सीरीज ऑफ वर्ड्स. कि जो हमारे अल्फाज की एक पूरी एक सीरीज है, उसमें जो हमारे इनिशियल मतलब शुरुआत के जो हमारे कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो इसमें रिपीट होते हैं एक लिरिक और रिदम पैदा करने के लिए. ज्यादातर ये इस्तेमाल होते हैं हमारे प्रोज के सेंटेंसेस में, जहां पे हम रिदम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, पोएटिक प्रोज जिसको हम कहते हैं. दूसरा हमारे पास प्योर जो हमारी जेन्युइन पोएट्री है, उसमें हम इस मेथड को इस्तेमाल करते हैं. तो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखी हुई है. सैली सेल्स सीशोर्स बाय द सी. Sally sails seashells by the seashore. तो ये हमारे पास यहाँ पे एग्जांपल, इसमें आप देख रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारे कॉन्सोनेंट्स यहाँ पे जो है रिपीट हो रहे हैं. इस वजह से हमने इसको नाम दिया है एलिट्रेशन का. तो रेपिटिशन ऑफ द कॉन्सोनेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है बेसिकली उसको हम कहते होते हैं एलिट्रेशन. सो नेक्स्ट मूव में हमारे पास है आयरनी. तो तंज को हम बेसिकली कहते हैं कि तंजन हम बात करना, कहने का हमारा मकसद और हो और हम बात कुछ और कर रहे हैं, उसको हम आयरनी बोलते हैं. स्टार भी होती है, इससे मिलती जुलती. आयरनी इज अ कंट्रास्ट बिटवीन द एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी. कि हमारी जो हकीकत और जो हमारी तवक्कुआत हैं उनका कंट्रास्ट होता है, उसका बरअक्स होता है, इसको हम कहते होते हैं आयरनी. तो इसमें वर्बल आयरनी जो हमारी जुबान का जो तंज होता है इज व्हेन तब है समवन सेज, जब कोई कहता है, क्या कहता है, थिंक, एक चीज, वन थिंग, एक चीज वो कहता है बट मीन्स अनदर, लेकिन उसका मकसद कुछ और होता है, उसका माना कुछ और होता है, कहने का मतलब कुछ और होता है. जैसा कि फॉर एग्जांपल नाइस वेदर ऑन अ हॉट डे, कि बहुत ज्यादा गर्म दिन हो और हम कह दें वाओ कितना अच्छा मौसम है. अब हमारे कहने का मतलब होता है कि बुरा मौसम. नेक्स्ट हमारे पास है एक्सीलेंट, कि हम शानदार, क्या कहने, ये हम कह दें. फॉर शोइंग पुअर परफॉर्मेंस, कि जो हमारी कारकर्दगी हो वो बुरी हो और उस पे हम कह दें कि एक्सीलेंट, शानदार. उसका मतलब यही होता है कि हमारा कहने का मकसद ये नहीं है जो हम कह रहे हैं, उसका उलट मकसद है. तो एक और सवाल मैं आपसे लास्ट में पूछना चाह रहा हूं कि व्हाट इज फन. ये आपने कमेंट सेक्शन में इसका जवाब देना है, और अगर आपका इस लेक्चर के बारे में कोई भी सवाल हो वो भी आप पूछ सकते हैं. तो अब तक के लिए इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.